तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य। सबका स्वागत है रॉकेट अल्गो के हमारे इस क्विक ओवरव्यू सेशन में। मैं इसमें है ना आपको एक ट्रेड को रिवाइंड करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ यूज़र्स ने इसके लिए रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये आज की एक ट्रेड है। देखो, सुबह की ट्रेड का मैं रिवीजन नहीं करूँगा। ये तो एकदम बड़े बड़े कैंडल बने थे स्टार्टिंग में, तो हम वहाँ पर इमीडिएट जंप नहीं मारते। बट हम लोग ये पर्टिकुलर ट्रेड को रिवाइंड करके देखते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रेड में कहाँ लेना चाहिए, कहाँ पर मूवमेंट आ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है। तो मैं अभी नॉर्मल कैंडल पे जाता हूँ, उसको थोड़ा बैक लेता हूँ और यहाँ पर रिप्ले कर देता हूँ इस चीज़ को, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि रॉकेट अल्गो का हमारा जो पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन है वो किस तरीके से काम किया है और किस तरीके से काम करता है, करना चाहिए। और देखिए, अभी सब लोग ध्यान से देखिए। हमारा फॉर्मूला मैंने आपको वीडियो सीरीज भी भेजी हुई है, कोर्स पोर्टल भी भेजा है, और हमारी टीम आपको ऑटोमेशन के थ्रू कॉल भी कर रही है फॉलो अप देने को कि आपने कोर्स पोर्टल साइन अप किया क्या। तो आप प्लीज़ अभी मेरे फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। ए बी सी एम और पी, ये हमारा फॉर्मेशन है, बराबर। ए फॉर एंगल, बी फॉर ब्रेकआउट, सी फॉर कैंडल, एम फॉर मनी फ्लो, पी फॉर परसेंटेज, ये कॉम्बिनेशन है, बराबर। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं इसमें से क्या क्या बना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, ए फॉर एंगल बनना चालू हो गया, यानी एंगल बन रहा है। बी फॉर ब्रेकआउट, यस, मारने की तैयारी है, ब्रेकआउट मारना चालू हो चुका है। सी फॉर कैंडल, सीढ़ी जैसे जाने की तैयारी में है क्या, बिल्कुल है। देखिए, आपको दिख रहा है, अपने लर्निंग पोर्टल में ये पॉइंट सब क्लियर किए मैंने, बराबर। मनी फ्लो का लाइन आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है क्या। देखिए, मैं अभी पूरा सब ये हटा देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि हमारा फॉर्मूला क्या था। ए बी सी एम और पी, ये कॉम्बिनेशन। अभी इसको लेके हमको एक सजेशन भी आया, और मैंने उसको बोल दिया कि ऐसे अनवांटेड फालतू सजेशन लेके आया मत करो। मैं बताता हूँ आपको क्या सजेशन था। वो कस्टमर का नहीं था, ऐसे ही कोई ज्ञान झाड़ू थे, उन्होंने सजेशन दिया था। मैंने उनको बता दिया कि आप ऐसे सजेशन दो मत फिर से। मराठी में बोले तो फुकटचे हल्ले नको देऊ करके। ठीक है, तो अभी देखिए, ए बी सी एम पी, ठीक है। हाँ, ए फॉर एंगल प्रॉपर बनना चालू है, मुंह खोल रहा है, राइट। बी फॉर ब्रेकआउट मारना चालू है। सी फॉर कैंडल सीढ़ी जैसे जा रहे हैं। एम फॉर मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जाते हुए हमको यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं ये लाइन हटा देता हूँ, ये देखिए मनी फ्लो भी जा रहा है, राइट। तो हम लोग ए बी सी और एम, और परसेंटेज देखिए, परसेंटेज टेबल है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर तो आपके लिए टेबल, तो आपको और क्लियर दिखा सकता हूँ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके लिए सेटअप में इसमें कवर करके रखा है। अगर आपको याद हो तो सब लोग प्लीज़ कैमरास बंद रखिए आप लोग। देखिए, आपको मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया हुआ था, जो अगर आपको याद हो तो मैं अभी बता देता हूँ कि ये टेबल जो है, ये वाले टेबल में वॉच वॉच भी रहा तो प्राइस स्लोली बट प्रॉपर मूव करता है, अगर एंगल आपका फॉर्म हो रहा है तो, बराबर। मैंने रॉकेट अल्गो का जो लर्निंग पोर्टल बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, हमने galaxy.rocketalgo.in नाम से, उसमें ये सब चीज़ें दी है। जिन्होंने उसको अभी तक चेक नहीं किया, उसमें का हमारा फ्री कोर्स अटेंड नहीं किया रॉकेट अल्गो का, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ मैं इस वीडियो के, आप देख सकते हैं यूट्यूब के इस वीडियो के। ओके, तो आप उस पर साइन अप कर सकते हैं। इट इज़ ऑल फ्री ओनली। वी विल ओनली पुट ऑप्शंस एंड ऑल दोज forex रिलेटेड कोर्सेज फॉर subscribers only, or if you don't want to subscribe you can just pay for that particular course. So that is our next plan, but let's talk about this for now. तो देखिए, यहाँ पर ए फॉर एंगल बन रहा, बी फॉर ब्रेकआउट, सी फॉर कैंडल सीढ़ी जैसे आ रहे हैं, एम फॉर मनी फ्लो, पी फॉर परसेंटेज, राइट। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ और ये पूरा आजू बाजू का सब हटा देता हूँ। देखिए क्या होता है, आपको शांति रखनी पड़ती है। देखिए, ज़बरदस्त मोमेंटम पकड़ना चालू करता है। पहला टारगेट आराम से हिट किया था उसने, आप देख सकते हैं, पहला टारगेट आराम से हिट किया, और स्लो मूवर है, क्लीन बोला है उसने कि ये स्लो मूवर है, थोड़ा पेशेंस रखो। 10 पॉइंट का मूवमेंट हिट कर दिया था उसने। मैंने आपको वीडियो भी भेजी है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो तो रील में डाला हुआ है अभी, रिसेंट रील में ये। और अगर आप लाइव में देखेंगे तो लाइव में भी आपको देखने को मिलेगा कि उसने 10 पॉइंट पहले हिट कर दिए थे, राइट। और उसके बाद सब फेवर में ही चल रहा है, शांत रह के। अभी देखो, फिर से जैसा स्पाइक मारा, आपको देखने को मिलेगा कि परसेंटेज फिर से बढ़ना चालू हुआ, रन, प्राइस रन कर रहा है। देखो, खटाखट खटाखट प्राइस भागते हुए दिखेगा आपको। अब हो गया, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का वार्निंग आता है। देखो कैसा वार्निंग आता है रॉकेट अल्गो से, सब लोग समझ लीजिए कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का वार्निंग आता है और क्यों आता है। देखिए, आपको एक बात और बता देता हूँ कि प्राइस रन कर रही, टाइम टेकन वॉच है, और जो रेजिस्टेंस है वो ऐसा क्रॉस में खड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये देखिए।
अभी रेजिस्टेंस थोड़ा क्रॉस में खड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा बुक करने की तैयारी करेंगे। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट एस्पेक्ट है, क्योंकि नहीं बुक किया तो रेजिस्टेंस आगे जाके अपने को त्रास देने वाला है। देखो अभी कैसा त्रास देना चालू करेगा है। अब रेजिस्टेंस मारेंगे ना, प्रॉफिट बुकिंग करवा देगा खुद से। दिख रहा है आपको? प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे सेशन में अगर ज्वाइंड है, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली कुछ बता रहा हूँ, तो डेस्पेरेट लोगों के जैसा मत करिए। बट 4 कैंडल तो ऊपर गए थे, अरे 20 पॉइंट मिल गए, 25 पॉइंट 30 पॉइंट मिल गए, गुपचाप बुक करने का छोड़ के, शांति से बुक करने का छोड़ के, बट उसके अंदर मेरे को और 10 पॉइंट मिल सकते थे। वो क्या लगा के रखा है आपने? आपको 20-25 पॉइंट अगर वो मोमेंटम आराम से बना के दिया, it is your duty to book rather than getting excited for remaining 15-20 points, because ज़्यादा पकड़ने जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, less is more। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, आप लोग सोचिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। आप में से कितने लोग हैं जिनको वो क्या नाम है, घन का शाम कौन है वो, उसके बारे में पता है? वो एक आता था मार्केट में कि मैं ये था वो था, और मैंने देखिए ट्रेडिंग में कितना सक्सेस हुआ, ऐसा वैसा। अभी गायब हो गया है मार्केट से। घनश्याम टेक नाम सुना है आपने सबने? अभी गायब है मार्केट से। कि देख रहे क्या आप? कोई वीडियो आ रहे उसके, उसका फ्रॉड पकड़ा गया था, आ रहे कोई वीडियोस आपको देखने को मिल रहे? नॉन टेक्निकल लोगों से आप सीखने को जाएंगे तो यही सब चीज़ें होंगी। चार चार पॉइंट पर गया, भागा वो बराबर 100% भाग गया, ठीक है। देखिए 4 पॉइंट 5 पॉइंट पकड़ने के लिए आप अच्छे ट्रेड छोड़ देंगे तो आपको वही एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब मैं एक बात बताइए, मैं यहाँ पर सबके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते हुए एक बात बोलता हूँ, ठीक है। आप मेरे से सुन रहे हो जिसको 15-16 साल का डेटा इंजीनियरिंग का और आईटी का एक्सपीरियंस है, 12-14 साल का, अभी आई थिंक मेरा 13.5 साल का ट्रेडिंग वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है। मेरा पूरा फैमिली ट्रेडिंग में बहुत सालों से काम कर रहा है, और मैं खुद आईटी में 3 कंट्रीज में काम कर चुका हूँ। डेटा फील्ड में स्पेशली 12-14 साल हो गए मुझको, अभी 14 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। रॉकेट अल्गो की वजह से भी मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है। और आई यूज टू बी अ कंसल्टेंट फॉर बिग कंपनीज इन यूएस, राइट। आपको ये कभी कभी आप सोचते होंगे ये क्या लिखा है, ये मैं जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स किया है उनके नाम है। मोंगो दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस है, उसका नाम है, ठीक है। ये कोई आदिवासी जामत का नाम नहीं है, मोंगो डीबी नाम का डेटाबेस है। तो आपको मेरे आइडियाज़ या हम आपको एज अ प्रोडक्ट जो डिलीवर कर रहे हैं उस पर आपको दिमाग लगाने में इच्छा है क्या? कोई कल को, मैं एक वॉचमैन था, वहाँ से मैं ट्रेडिंग सीखा, मैंने कमाया, आप भी कमा सकते। फोटोशॉप करके आपको पीएल बता रहा हूँ मैं, आप बेवकूफ़ बन रहे हो, आपको डुबाऊंगा और लाखों करोड़ों रुपए का स्कैम करके भाग जाऊंगा जिस दिन से भी लात मारे। ये करने वाले लोगों के साथ आपको जाना है कि? आप सोचिए। देखिए स्टोरी मैं भी बता सकता कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, बट एक दिन मुझे इन्होंने पकड़ा, उदय शेट्टी भाई ने। ये सब झूठी बातें करके आपको रिजल्ट नहीं आने वाले। मैं जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकली समझ के लीजिए आप बात को, राइट। तो ये आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड व्हाट रॉकेट अल्गो इज डूइंग फॉर यू। ओके, इट इज कैप्चरिंग समथिंग विच अ स्टैंडर्ड मार्केट अल्गोरिदम हैज टू कैप्चर। समझ रहे? बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहिए, ये सब चीज़ों पे भरोसा मत करिए कि मेरा ऐसा था वैसा था। हाँ बस वही भगवान का दिया सब कुछ है, ये है वो है। तो ये दोज थिंग्स डोंट वर्क, ओके, दिस इज ऑल कोडिंग। हाँ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे भी तो वॉच आया फिर। देखिए मैंने आपको वीडियो का सीक्वेंस कैसा बना के दिया है। सबसे पहले हम सब चीज़ों पे क्या फोकस करते हैं? एंगल, फिर ब्रेकआउट, फिर कैंडल, फिर मनी फ्लो, फिर परसेंटेज, और सबसे आखिरी में हमने जोन्स का वीडियो सीरीज दिया आपको, जो जोन्स होते हैं, ये ग्रीन जोन रेड जोन, राइट। तो एंगल ही नहीं बना तो बाकी पूरे फॉर्मूला का कोई एप्लीकेशन होने वाला क्या यहाँ पे? एंगल ही नहीं बना है अपने सेटअप पे, तो बाकी कोई चीज़ का कोई सेंस है क्या? बिल्कुल सेंस नहीं बनता। डू नॉट एक्साइट योर सेल्फ इन टेकिंग सच डिसीजंस। आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। ओके, लेट्स गो अहेड विथ आवर नेक्स्ट सीन, मिड कैप। ओके, मैं एक बार रिप्ले बंद करता हूँ ताकि आपको दिखाऊँ कि मोस्ट रिसेंट मूवमेंट में क्या हुआ। देखिए मोस्ट रिसेंट में एक छोटू सा डाउन ट्रेंड बना, बट याद रखिए जो आपने अगर बड़ा प्ले मिस कर दिया तो छोटे मोटे प्लेस में एक्साइट होके कुछ खास मज़ा नहीं आने वाला आपको। मिड कैप देखिए कितना सुंदर मोमेंटम पकड़ा है, अभी जस्ट पकड़ा आपने, सेशन में लाइव पकड़ा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि सर बट आप मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे तो थोड़ा ट्रेड वगैरह लेने को मना करते हैं 3 बजे के बाद।
मैं बिल्कुल मना करता हूँ, 2 रीजन से उसके। नंबर 1, ये पर्टिकुलर ट्रेड्स पर्टिकुलर डेज पे, जैसा अभी ये ट्रेड बहुत सॉर्टेड था हम लोग जब सेशन में थे, और मिड कैप का प्रीमियम बहुत हाई रहता है, तो इट्स नॉट अ स्मार्ट आइडिया टू गो इन टू दिस थिंग्स एटलीस्ट फॉर नाउ, बिकॉज 120 पॉइंट का ट्रेड है वो, और वीक मंथली एक्सपायरी है। बट एकदम सॉर्टेड ट्रेड बनते हैं इसमें। मैं एक बार अपना नॉर्मल सेटअप दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम ही सॉर्टेड ट्रेड बनते हैं, बराबर। आगे चलते थोड़ा सा, देखिए मिड कैप में हमको देखने को मिला कि ये एक मोमेंटम पकड़ा था उसने बराबर से। बैंक निफ्टी आज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से भी सुंदर ट्रेड पकड़ा है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए ये वाली। अगर मैं रिप्ले करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा सुंदर सा मूवमेंट है, बाकी जगहों पे नहीं इतना, बट जितना ये पर्टिकुलर ट्रेड हो गया, या यहाँ पर ये जो था यस डे बिफोर वहाँ पर पे, बट ये वाला पर्टिकुलर ट्रेड में एक अच्छा सा सुंदर सा मोमेंटम आया था। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड, मेरा फेवरेट। ओके, यू विल बी सरप्राइज टू सी हमारा गोल्ड का मोमेंटम कितना बढ़िया है। कल रात को मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, 5 साढ़े 5 के करीब। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं गोल्ड में, तो ये देखिए रात के 11 बज रहे हैं, और मैंने लाइव में ये पर्टिकुलर ट्रेड को विटनेस किया। ओके, झटके मारते मारते डाउन ट्रेंड में जा रही है। अब एक क्वेश्चन आया था कि सर ये तो झटके मार रही है, फिर क्या करूँ? मल्टी टाइम फ्रेम 3 मिनट्स के क्रॉस चेक करो, बराबर। आपको 3 मिनट्स पे वो पर्टिकुलर ट्रेड का कॉम्बिनेशन एक नंबर तरीके से ट्रेड दे देगा। यहाँ भी आपने कहीं पकड़ा 3361.61 से, या 3362 से भी शॉर्ट मारा उसको, तो 3350 तक गया है वो। बोले तो कितने पॉइंट होते हैं वो? 12 पॉइंट की मूवमेंट है। हमने लाइव में विटनेस किया इसको, हमारे साथ में कुछ फॉरेनर्स कस्टमर्स बैठे हुए थे, उनके साथ में मिलके। एक क्वेश्चन आया कि सर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ऊपर के देखते हुए एंगल देखने को मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, फिर तो क्या करना चाहिए आपको? बस आपके जो इंडिकेटर यहाँ पे ऐसा एरो है उस पर क्लिक करिए, तो डायरेक्शन वाला पैरामीटर ऊपर चला जाएंगे, इसको थोड़ा नीचे खींच लीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? डायरेक्शन मुंह खोल रहा है कि नहीं। बाद में ही आप नीचे का पैरामीटर देखेंगे, कन्फ्यूजन होना कम हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, मैं ऐसा रख रहा हूँ अभी क्योंकि ये स्टैटिक हमारे लिए आइडियल सिचुएशन में। क्रूड ऑयल आप अगर देखेंगे तो क्रूड ऑयल में भी बड़े स्मूथ ट्रेड्स बन रहे हैं आजकल। आपको अगर देखेंगे तो क्रूड ऑयल मैंने आपको जैसा बोला 3550 मल्टी टाइम फ्रेम चेक करने का आपको क्रूड ऑयल में देखिए 5 मिनट्स के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी कभी कैप्चर किया 5906 से लिटरली पहले उल्टा घूमने तक भी 5843 तक गया वो। क्या अभी कितने पॉइंट होते हैं ये? 5906 से 5843 कितने पॉइंट होते हैं? 63 पॉइंट्स। एक लॉट के पीछे 6300 का मूवमेंट पकड़ा है उसने सिर्फ इतने से मूवमेंट में। क्या हम लोग ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारे निफ्टी दिखाई है मैंने, आपने लेट ज्वाइन किया क्या? देखिए निफ्टी, अच्छा निफ्टी अभी 1 मिनट पे जो मोमेंटम आना चालू हो रहा है उसके बारे में अगर आप बात कर रहे होंगे तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी निफ्टी में है मोमेंटम, बट आप थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ध्यान रख के करिए। मार्केट क्लोजिंग के तरफ जा रहा है, ये एकदम स्लो चलने के चांसेस है क्योंकि अपना परसेंटेज भी कम है, 78 या अबव होना चाहिए, परसेंटेज कम है। देखो उल्टा घूम गया है, 78 एंड अबव चाहिए अपने को कंडीशन अपनी, राइट? ये 75% है, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा मैं। मिड कैप में क्यों भागा? परसेंटेज देखिए, मिड कैप में भोकाल परसेंटेज बना था वो टाइम पे, अभी तो भी उल्टा घुमा वो, बट आप अगर वो पर्टिकुलर ट्रेड को रिवाइंड करके देखेंगे तो मिड कैप में भी जबरदस्त मोमेंटम आई थी। बट याद रखिए परसेंटेज कम है और वॉच में है, और मार्केट क्लोजिंग में वॉच में चल रहा, मैं पंगे नहीं लूंगा। मार्केट क्लोजिंग का कि सिर्फ 10 मिनट बाकी है, 10-13 मिनट, राइट? मैं फालतू पंगे लूंगा नहीं इंडियन मार्केट से अभी फिलहाल। 3 बजे के बाद में थोड़ा बच के ट्रेड करिए या शार्प स्कैल्प करने का, क्योंकि ये टाइम पे एक क्वेश्चन है मेरा सबसे, अगर कोई मेरे को जवाब दे सकता है तो प्लीज़ चैट में रिप्लाई करिए। क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है कि 3 बजे के बाद ट्रेड लेने को मैं थोड़ा सा स्लो या नहीं लेने को क्यों बोलता हूँ? क्या रीज़न हो सकता? चैट में बताइए क्या रीज़न हो सकता। चलिए, बड़े ट्रेडर्स क्या करने का कोशिश करते हैं 3 बजे के बाद? ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप मेरे को।
क्लोज करने का कोशिश करते हैं। मैं उस चीज़ को एक टर्म दूंगा, ज़िंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं। इस चीज़ को मैं अपने लर्निंग पोर्टल में भी स्पेशल नोट्स बोल के डालने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और आपको लिंक भी भेजूंगा अलग से, ठीक है। जो बड़े ट्रेडर्स रहते हैं वो ये पर्टिकुलर ट्रेड में क्या करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स रहते हैं वो करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लश करना। फ्लश करने का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको एकदम नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। फ्लश करना क्या बोलते, 3 सवा 3 के बाद में जो होता है वो, टॉयलेट सीट पे अपन जब ये कर देते, ठीक है, तो अपन क्या करते उसको फ्लश। उसमें फिर जो भी रहा हो सब क्या हो जाता, चला जाता है, निकल जाता, बाहर आ जाता। सेम चीज़ बड़े प्लेयर्स करते हैं 3 सवा 3 के अराउंड। उनके जितने पोजीशन से उनको वो क्या कर देते, जो इंट्राडे बड़े प्लेयर्स है वो फ्लश कर देते, एग्जिट मार देते, छोड़ देते, जैसे के वैसे उनका वो टाइम पे किस्सा ख़त्म हो जाता। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता, मैं क्यों निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में 3 बजे के बाद करने को या सवा 3 के अराउंड तक तो बिल्कुल बंद करने को बोलता हूँ, रीज़न क्या हो सकता बताइए। मैं हिंट देता हूँ आपको, स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड हिंट है, बताइए। हाँ अनम्यूट करिए, शुभम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए ना, अनम्यूट करिए। देखिए मैंने आपको एक टर्म बताई स्टॉक ऑप्शन, दूसरी टर्म बताता इंट्राडे, तीसरी टर्म बताता सवा 3 बजे। अभी 3 हिंट दिया है मैंने, अब आप बता सकते कि क्या हो सकता, क्या पंगा होगा कि भाई 3 सवा 3 के बाद में मार्केट में थोड़ा मोमेंटम कम हो जाता। मैं बताता हूँ, आपने कभी स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड किया होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम ब्रोकर्स, मैक्सिमम क्यों सारे के सारे ब्रोकर, अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो वो आपके पोजीशन को सवा 3 बजे इंट्राडे में ऑटो एग्जिट मार देते, बराबर। इंट्राडे में मैक्सिमम 3 सवा 3 तक होल्ड रखते हो, सवा 3 के अराउंड ऑटो एग्जिट हो जाती है, आपके पोजीशन प्रॉफिट रहो लॉस रहो। तो जब वो ऐसा करते हैं तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, निफ्टी के कंपोनेंट वाले स्टॉक जिनके ऑप्शन से ऑटोमेटिक एग्जिट हो रहे हैं, ऑटोमेटिक क्लोज हो रहे हैं, ऑटोमेटिक फ्लश हो रहे हैं, उसके वजह से मार्केट ऊपर भागना चाहिए क्या नीचे जाना चाहिए, दोनों भी होने के चांसेस कम रहते हैं। इसीलिए मैं मना करता हूँ। ये देखिए रेंज बाउंड चल रहा है वो, समझ रहे हैं आप, एक छोटे छोटा मूवमेंट, 1-2 पॉइंट ऊपर 1-2 पॉइंट नीचे, इसीलिए। और देखिए अपने को पंगे लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट से, समझे क्या, हमको मार्केट से पंगा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को तो स्पेशली बिल्कुल नहीं है, किसी को और लेने की खुजली होंगी तो ले सकते पंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को कुछ पूछना है क्या, तो इसी के साथ मैं अपना सेशन रैप अप करता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं मेरा नंबर डाल रहा हूँ मैं सेशन के इस पे, आप प्लीज़ हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे मैनेजर का नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए 1 मिनट, 7820960614, ये मेरा नंबर है। आप प्लीज़ हमको कांटेक्ट करिए, आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से इश्यूज हो तो। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, कभी इसमें कोई यूट्यूब स्कैम या कोई होंगे तो प्लीज़ कॉल मत करिए, ठीक है। ये नंबर पे मेरे को टिप देने का कोशिश मत करिए, करोड़पति बनाने का भी कोशिश मत करिए। मैं एक टाइम खाना खा के खुश हूँ, प्लीज़ नो स्कैमर्स प्लीज़। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।